दोस्तों बात सन 1954 की है, जब पश्चिमी जर्मनी के एक आकिन एयरपोर्ट से सेंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 513 उड़ान भरती है, जिसे 18 घंटे बाद लैंड करना था ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पोर्टो एलेग्रे पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्लेन आसमान में ही कहीं गायब हो जाती है। इसे खोजने के लिए कई सारी रेस्क्यू टीम लगाई जाती हैं, लेकिन इससे प्लेन की कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन ठीक 37 साल बाद 1989 में वही प्लेन अपने स्थान पर लैंड करती है, जहां उसे 18 घंटे के अंदर पहुंचना था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्लाइट नंबर 513 की मिस्टीरियस घटना को विस्तार रूप से जानने वाले हैं। दोस्तों बात सन 4 सितंबर 1954 की है, जब सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट नंबर 513 ब्राजील से जर्मनी जाने के लिए आंकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसमें कुल 92 लोग बैठे हैं, जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर हैं। यह प्लेन अपने समय से ब्राजील से उड़ान भरती है और उसे ठीक 18 घंटे बाद जर्मनी के एक एयरपोर्ट पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था। लेकिन 18 घंटे बाद इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता है, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि प्लेन कहाँ गया। दरअसल दोस्तों 1954 के समय में लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है। उस समय एक लिखित डेटाबेस के आधार पर काम होता था, जो आपने शायद हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, जिसमें शिप को पानी से किसी स्थान जगह पर ले जाने के लिए एक्सपर्ट अपने कैलकुलेशन से बताते थे कि अभी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और उस समय हमारे पास कोई फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं थी। सो ब्राज़ील को लगा कि प्लेन अपने समय से 18 घंटे में पहुंच गई होगी। लेकिन 18 घंटे के बाद जब प्लेन अपने स्थान पर जर्मनी के एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचती है, तब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह प्लेन कहां गई। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना जरूरी है कि आज के समय में प्लेन के उड़ान भरने के लिए पहले ही दुनिया भर में एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट के लिए सेट पाथ बनाया जा चुका है, जिसे फॉलो करके दुनिया भर में प्लेन ट्रैवल करती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, इन सेट पाथ के जरिए ही किस प्लेन को कितने समय में किस जगह पर पहुंचना है, सभी जानकारी सेट पाथ से होती है। और आज के समय में तो प्लेन के हर स्थिति पर नज़र रखा जाता है रेडियो सिग्नल के द्वारा। और जैसे ही एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने वाला होता है, तो इससे पहले ही देख लिया जाता है रडार के द्वारा, और फिर प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जाता है। लेकिन दोस्तों यह टेक्नोलॉजी 1954 के समय में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उस समय हमारे पास एक्यूरेट डाटा हुआ करती थी, जिससे प्लेन के डायरेक्शन का सही पता चलता था कि प्लेन अभी किस समय पर किस जगह उड़ान भर रही है। दोस्तों प्लेन के गायब होने की खबर लगते ही रेस्क्यू टीम प्लेन की खोज में लग जाते हैं। सभी टीम उन सभी संभव दुर्घटनाओं पर काम करती है जो एक प्लेन के साथ घट सकती है। जैसे प्लेन जब उड़ान भरी तो प्लेन का सिग्नल कहाँ से टूटा होगा, प्लेन में मौजूद फ्यूल के हिसाब से प्लेन किसी भी डायरेक्शन में कहां तक जा सकती है, प्लेन के क्रैश होने की कौन कौन सी वजह हो सकती है, प्लेन में बैठे उन 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर की भी हिस्ट्री निकाली गई। लेकिन इतने कोशिश के बाद भी रेस्क्यू टीम को ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे यह पता लग सके कि प्लेन के गायब होने की वजह क्या है। जब सारी रेस्क्यू टीम की कोशिश नाकाम रही तो यह एक मिस्ट्री बन गई और इस पर कई तरह के कंस्पिरेसी थ्योरी बनने लगी, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन आसमान निगल गया होगा और कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन को एलियन ले गए होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्लेन लापता होने की घटना यह पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी कई बार प्लेन गायब हुई है। जैसे 1937 में दुनिया के भ्रमण के लिए निकली एक प्लेन, जिसको इमिलिया इलहार्ट नाम की महिला उड़ा रही थी, जो प्रशांत सागर के पास ही अचानक से गायब हो गई और इस प्लेन की अंतिम लोकेशन वही देखी गई थी। काफी खोजबीन के बाद न मिलने पर इमिलिया इलहार्ट को मृत्यु घोषित कर दिया गया और सारे सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए। ब्रिटिश साउथ अमेरिका एयरवेज साउथ ईस्ट के लिए सन 1947 में उड़ान भरी, लेकिन यह प्लेन भी अपने स्थान पर नहीं पहुंची और बीच में ही कहीं गायब हो गई। लेकिन प्लेन के गायब होने के 50 साल बाद एक रेस्क्यू टीम को पता चला कि प्लेन अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत से टकरा गई थी। और दोस्तों ऐसे ही एक यूएसए आर्मी की एयरक्राफ्ट B-24D सन 1945 में अपने मिशन पर जा रही थी और बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। लेकिन 15 साल बाद एक रेस्क्यू टीम द्वारा प्लेन को खोज लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 15 साल बाद मिली प्लेन की सारी चीजें ठीक थी, बस उसमें बैठे लोगों के अलावा। लेकिन दोस्तों इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है कि बाद में इन सभी प्लेन को रेस्क्यू टीम द्वारा खोज लिया गया। लेकिन सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 का क्या? चलिए इसके आगे की सच्चाई को जानते हैं कि 37 साल बाद प्लेन कैसे वापस आया
और प्लेन 37 साल तक कहाँ था और इसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे उनका क्या हुआ। दोस्तों यह घटना भी उन पिछली प्लेन के साथ घटी घटनाओं की तरह ही एक मिस्ट्री बनकर रह जाती, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों बात सन 1981 की है, जब पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में अचानक एक विमान की आने की सिग्नल दिखाई पड़ती है जो बिना किसी इजाज़त के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह अननोन प्लेन यहाँ कैसे आ रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उस प्लेन को रनवे पर लैंड करने के लिए रनवे को खाली करवाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन लोगों की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब उन्होंने देखा कि यह प्लेन वैसी ही थी जो 37 साल पहले 1954 में गायब हुई थी। प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा था और फ्लाइट नंबर 513 भी था। दोस्तों यहाँ तक तो बातें बिल्कुल सच है, लेकिन इसके बाद जो भी प्लेन के बारे में बताया गया है वो सभी झूठ है, जो कई तरह से प्रस्तुत किया गया है अलग अलग न्यूज़ के द्वारा। दोस्तों प्लेन को लेकर कई तरह के कंस्पिरेसी थ्योरी बनी, पर इनमें से सबसे जो प्रचलित है हम उस पर बात करते हैं। प्लेन के बारे में कहा जाता है कि प्लेन किसी टाइम जोन में फंस गया था जो कि 37 साल बाद किसी तरह वापस आ गया, और यह भी कहा गया कि प्लेन टाइम ट्रेवल किया है और प्लेन अपने समय से 18 घंटे बाद आया, लेकिन धरती पर तब तक 37 साल बीत गए थे, यानी कि 37 साल प्लेन के लिए 18 घंटे के बराबर रही, जैसा कि टाइम ट्रेवल में होता है। इसके बाद प्लेन के अंदर क्या था इसकी जानकारी आज तक मिस्ट्री है, लेकिन न्यूज़पेपर की कंस्पिरेसी थ्योरी के अनुसार अधिकारियों ने प्लेन के अंदर कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कई तरह से उनसे बात करने की कोशिश की गई। जब कोई जवाब नहीं आया तो वहां मौजूद अधिकारियों के जरिए प्लेन के दरवाजे किसी तरह खोले गए और जो उन्होंने देखा सबके पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्होंने देखा कि सभी सीटों पर कंकाल सुरक्षित रूप से बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने सोचा अगर यह कंकाल बन गए हैं तो पायलट सही होंगे जो प्लेन को इतने सेफ तरीके से उड़ा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कॉकपिट खोला और देखा तो पायलट भी कंकाल बना हुआ था। अब दोस्तों सवाल यह बनता है कि एक कंकाल प्लेन को इतने सेफ तरीके से कैसे उड़ा सकता है। दोस्तों मेरे ख्याल से प्लेन के ऊपर घटने वाली घटना लगभग सच है, लेकिन प्लेन के अंदर जो घटनाएं बताई जाती हैं वह बिल्कुल झूठ है। लेकिन आपको क्या लगता है, प्लेन के साथ घटी सारी घटनाएं सच है या झूठ? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के मिस्टीरियस कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।